वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के कल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टरों की लिस्ट के बारे में। और साथ में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि आज जिन भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रखे थे, यानी कि किस किस चैप्टर से टॉपिक्स आ रखे थे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि अगर आप अभी रिवीजन करो तो आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए और उन्हीं चैप्टरों में से आप रिवीजन करिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ कि किस किस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है दोबारा से, और जल्दी से आप सब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं आपके एग्जाम में। राइट, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनिए, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ पे मैथ की बात करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैथ में अगर बात किया जाए तो मैथ्स में आज सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए ना, एक तो इसके क्वेश्चन आए थे 4 से 5। कितने क्वेश्चन आए थे? 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। अब इन 4 से 5 क्वेश्चनों में जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहाँ कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आए थे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, आप सभी को हम बताता हूँ, बिल्कुल सही नॉर्मल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपना कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लीजिएगा, फॉर्मूले वगैरह याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था जिसमें से आया था आपका क्वेश्चन, वो था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से हमेशा क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, प्रीवियस ईयर भी आए थे, और जो भी बच्चे कोर्स में इनरोल थे उनको मैंने बताया भी था। यानी कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करके बताइए अगर एक्स का मान दे रखा है तो। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका नंबर सिस्टम। इरेशनल रैशनल नंबर वाला तो एक टॉपिक जरूर पूछा गया था, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें के 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री में के, पॉलिनोमियल के 2 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन मैथ में आए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें, अगला हम अगर बात करें एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड में हम देखते हैं एप्टीट्यूड में आपको किस किस चैप्टरों को करना है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इनरोल हैं आपके पास तो पूरा मटेरियल है, आप वहीं से करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एप्टीट्यूड का। तो अगर हम एप्टीट्यूड की स्टूडेंट बात करें तो एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहले करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से इस बार दोबारा से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन आए, और सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया। मान के चलिए 12 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आए। ठीक है, क्वेश्चन कितने आए आपके? 12 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड से आ रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सही से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वह है आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज मैंने बहुत बार बताया कि एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका पार्टनरशिपिंग। ठीक है, पार्टनरशिपिंग में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्टनरशिपिंग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज। परसेंटेज में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपके इतने चैप्टर जो है 4, इनको आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर टाइम मिल जाए तो नंबर सिस्टम को भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगला हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें भी पूछे गए थे आपके रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसमें पूछे गए। राइट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला जो टॉपिक था वो आपका था डायरेक्शन टेस्ट। यानी कि डायरेक्शन टेस्ट जो मैंने आपको बता रखा है ना, डायरेक्शन टेस्ट में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्शन टेस्ट कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग से। अगला है आपका नेक्स्ट, इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा गया था। एक था आपका ब्लड रिलेशन, लेकिन आप देखो अगर आपने किया नहीं ब्लड रिलेशन को तो मत ही करिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है वो। ठीक है, आप वहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं होता ब्लड रिलेशन, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसलिए आप उसे मत करिए। जिस भी स्टूडेंट ने कर लिया सही है, नहीं किया तो मत करिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल का, क्योंकि आपका फुल टाइम का एग्जाम है, तो फुल टाइम के एग्जाम में 2021 में रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो पूछा गया था वाटर इमेज एंड आपका मिरर इमेज। तो वाटर इमेज, मिरर इमेज और कंप्लीटेशन ऑफ फिगर का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में ये रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग का हो चुका है, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आए थे मुश्किल से। ठीक है, तो और आपका जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके के आपके क्वेश्चन आए थे 5 से 6। जीके के आपके क्वेश्चन कितने आए थे? 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और जीके के लिए अभी हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भेज भी दिए, और भी हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब वाले बच्चों से, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं आपको जीके का कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, उसके नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगला क्या है आपका साइंस। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर को रिवाइज कर लेना है अभी भी, क्योंकि साइंस के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के। ठीक है, साइंस की मान सकते हो कि 11 से 12 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 11 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें अगर हम बात करते हो इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में से आप बेसिक क्वेश्चन करो ना, देखो ज़्यादा आपको फालतू चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक करो। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे, और फंडामेंटल ही क्लियर नहीं, रट्टा मार रहे हो क्वेश्चनों को, तो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को करना है। और अगला है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में से इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आज जो एग्जाम हुआ है ना, मेटल एंड नॉन मेटल में से पूछा गया है। मेटल एंड नॉन मेटल अच्छे से कर लीजिए। अगला जो है आपका वो लाइट, लाइट चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन आई, है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है ना, जिसमें जनरेटर वगैरह के बारे में, आई थिंक इसके अंदर तो नहीं है, इसके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर था। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, तो मैंने आपको मेन मेन चैप्टर बताए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन अपने खुद से करो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, लिखिए, अपनी प्रिपरेशन खुद से करिए, ज़्यादा आप इधर उधर मत फंसिए अब, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। तो अपने दिमाग को शांत करिए, जो जो टॉपिक मैंने बताया एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। जीके आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और एक चीज़ और, जीके अगर कठिन भी अगर आता है बाहर से ज़्यादा कुछ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि अगर आपको जीके आता है तो कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। और आज हम रात को एक और लाइव सेशन लेंगे, ठीक है, रात को हम लाइव सेशन लेंगे। उस लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम को कैसे देना है, एग्जाम को कैसे देना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज जो बच्चों ने मिस्टेक किया है ना, वो आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो भी बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन वगैरह को नहीं छोड़े। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो सही तरीके से उसमें तुक्का, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से आप ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करें। आज का हम लाइव सेशन लेंगे, आपका 7 से 8 बजे के बीच में होगा, उसमें हम आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं आज प्लीज़ हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करिएगा। उस लाइव सेशन में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जितना भी टॉपिक मैंने आपको बता दिया प्लीज़ उसको कर लीजिए, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और डरना नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में, आपको थोड़ा सा ना बिल्कुल पेशेंस रखना है। और ऐसा नहीं है कि देखो बच्चे बता रहे थे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, जैसे आपने कंप्यूटर पे गए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख लिया, बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में। आपको डरना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है, और आगे आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उस पर टिक लगाना है। आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना, आपको अपना ईगो नहीं बनाना कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको अपना सिलेक्शन बनाना है कैसे भी करके। तो जैसे एक मान लीजिए 60 क्वेश्चन आएगा, 60 में से अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए, आराम से मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से, ठीक है। दिल्ली कैंडिडेट अगर आप हैं तो, और आउटसाइडर भी है तो 40 क्वेश्चन इनफ है। 40 अगर आप कर ले जाएंगे ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको जितनी भी चीज़ थी सही तरीके से बता दी है, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ इन सभी को नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।